ओम शांति। आपका प्रश्न वरदान से लेकर है कि वरदान में आया कि एकाग्रता की शक्ति से पर्व स्थिति को परिवर्तन करने वाले ही अधिकारी आत्मा बनती। कैसे और कब ये समझना है। उत्तर है, एक है परवश और एक है अधिकारी। परवश बना दूसरों के अधीन, परिस्थिति, व्यक्ति, वैभव उसके ऊपर आधारित। और अधिकार बना हक लेना। भक्ति मार्ग में सब क्या करते हैं, मांगते रहते हैं कि भगवान मुझे ये दो, भगवान शांति दो, भगवान ये मेरा काम कर दो, यो कर दो। तो ये मांगना पड़ता है। और जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं तो हमारा वो बाप बन जाता है। तो बाप के पास मांगना नहीं पड़ता है, वो तो अधिकार से हम लेते हैं ना। जैसे एक नौकर का बच्चा होता है, वो अगर सेठ के घर जाए तो नौकर को या नौकर के बच्चे को सेठ के पास मांगना पड़ता है, उसको राह देखनी पड़ती है। सेठ देवे भी सही, ना भी देवे। लेकिन सेठ का खुद का बच्चा है तो वो मांगेगा नहीं, वो तो अधिकार से मुझे इतना पैसा दो, मैं ये ले जाता हूँ, अधिकार से लेता है। अब अगर उसका पिता भोजन खाता है तो वो पूछेगा भी नहीं मैं ये खाऊं, मैं ये करूं, वो तुरंत थाली में से खाना शुरू कर देगा। तो उसका पिता कुछ नहीं बोलेगा। और नौकर को खाना है तो, या नौकर के बच्चे को खाना है तो राह देखनी पड़ती है जब तक सेठ देवे नहीं। तो ऐसे ही बाबा ने आज कहा कि ब्राह्मण का अर्थ ही है अधिकारी। अगर ब्राह्मण बन के भी हम मांगते रहते हैं तो हम ब्राह्मण नहीं ठहरे, फिर नाम के ब्राह्मण ठहरे। इसीलिए बाबा ने कहा कि वो कोई भी चीज़ पर अधीन नहीं होती, परवश नहीं हो जाती, चाहे कितनी भी परिस्थिति कड़ी हो। और ये भी बाबा ने बताया कि कितना भी हमारे स्वभाव संस्कार कमज़ोर हो गए हैं, आत्मा बिल्कुल शक्तिहीन हो गई है, फिर भी वो कभी भी परवश नहीं होगी, क्योंकि आत्मिक भाव है। क्योंकि हमारा जो स्वभाव संस्कार जो है, जब वो आत्मिक भाव हो जाता है, माना स्वभाव अर्थात क्या, स्व माना आत्मा, आत्मा के भाव, और भाव माना 7 गुण, और तब हमारी भावनाएं भी वैसी ही होगी। तो बाबा ने यही कहा कि जो भी भगवान के बच्चे बनते हैं, शक्तिशाली है वो, और उनके बच्चे कभी भी कमज़ोर हो नहीं सकते। इसलिए जो ज्ञान हमें बाबा ने दिया है, अनादि और आदि, अनादि अर्थात परमधाम की अवस्था, आत्मा की अवस्था, ओरिजिनल जो हमारा स्वभाव संस्कार है, 7 गुण हैं वो, और अनादि माना देवी संस्कार, वो बार बार हम जितना हम चिंतन में लाते हैं उतनी हमारी स्मृति बन जाती है। वो बहुत इजी विधि शिव बाबा ने आके बताई कैसे हमें सकारात्मक पॉजिटिव बनना है। दुनिया में सब कहते हैं पॉजिटिव विचार करो, मेडिटेशन करो, लेकिन कोई नहीं जानते कि पॉजिटिव विचार कैसे करें। ये शिव बाबा ने आके बताया कि जब हम आत्मा का चिंतन करते हैं, आत्मा का गुणों का चिंतन करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, धीरे 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 हमारे 7 गुण एक्टिव हो जाते हैं और हमारे जो 7 चक्र खुल जाते हैं।
इसीलिए ये सहज परिवर्तन की विधि शिव बाबा ने बताई। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ये जब हम एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाते हैं, योग का अर्थ ही यही है, सोचना और तीसरा नेत्र से देखना, विजुअलाइज करना, दोनों साथ साथ हो, तभी मन और बुद्धि, मन विचार करे, बुद्धि उसको देखे, ये दोनों साथ है तो हमारा योग पक्का है, एकाग्रता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस एकाग्रता की शक्ति जितनी बढ़ेगी उतना हमारा में परिवर्तन आएगा, मालिक बनेंगे। मालिक अर्थात क्या? आत्मा अभी परवश है, आत्मा के हाथ में कंट्रोल नहीं है। आज हमारी कर्मेंद्रियाँ हमारी नहीं कुछ सुन रही है, इसीलिए जितना जितना हम गुणों का चिंतन करेंगे आत्मा में शक्ति बढ़ेगी। और ये भी मैंने बताया कि हमारे जो 3 शरीर है, तो हमारा जो कारण शरीर है उससे ही सूक्ष्म शरीर बनता है और फिर स्थूल बनता है। अगर हम दुआ कमाएं, सूक्ष्म शरीर को साफ करें, तो कारण शरीर ऑटोमेटिक साफ होगा, क्योंकि दुआओं से हमें जो योग है वो लगेगा और तब हमारे विकर्म विनाश पर। इसीलिए बाबा ने कहा स्वमान में रहना है। स्व माना आत्मा को मान देना है। हाँ, तो हर एक गुण मंदिर में पहले हम मांगते थे, शांति दो, प्रेम दो, आनंद चाहिए। अभी हम ये नहीं कहते, हम तो कहते हैं मैं हूँ ही शांत स्वरूप। तो जब हम ऐसे सोचते हैं तो धीरे 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 आत्मा शक्तिशाली बन जाती है और वो फिर से हमारी ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रियों के मालिक बन जाती है। और इससे हमारे एक एक कर्म पॉजिटिव पुण्य कर्म बनता है। तो हमें अभी मांगना नहीं है, अधिकार से लेना है। कोई भी परिस्थिति आती है, हम जानते हैं कि हमारे ही खुद के कर्म हैं, या तो हमें उसको ख़त्म करना है, बाबा से शक्ति लेना है और उस पर प्रवाहित कर नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना है। बाबा को कहेंगे कि बाबा ये कर दो, वो थोड़ा करेंगे। हम सब यही मिस्टेक करते हैं। भक्ति में कहते थे वैसे यहाँ कह रहे हैं, लेकिन अगर हम ऐसे सिर्फ कहते रहेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। उसने विधि बता दी और कहा कर्म की गति का नियम है। इसीलिए बस हमारा काम एक ही है, शक्ति लेना है और उस हिसाब किताब चुकता करना है। ठीक है। ओम शांति।